साल 1990 में और 2000 के बीच लोग कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन घर पर रखते थे और जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो पीसीओ में जाके अपने कॉल्स लगाते थे। 2000 में जब BSNL अपनी सिम के साथ आया तो लोगों ने इसको खूब खरीदा क्योंकि ये सबके लिए काफी अफोर्डेबल थी। 2002 में BSNL ने अपने फोन्स भी लॉन्च किए। BSNL का एम था हर घर में नेटवर्क देना, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तब हर कोई BSNL पर रिलाई करता था, हर किसी के पास इसकी सिम होती थी। पर आज 2 सिम स्लॉट होने के बाद भी लोग इसको अपनी लाइफ में जगह नहीं देते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। हाल ही में गवर्नमेंट ने BSNL को रिवाइव करने के लिए काफी बजट अलॉट किया है और इस बार BSNL इंडिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाला है जिसको यूज करके बिना सिम के लोग ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। सो क्या है BSNL का रिवाइवल प्लान? क्यों BSNL मार्केट से गायब हुआ? कैसे हुआ था BSNL के ऊपर 40,400 करोड़ का कर्ज? और क्या होगा BSNL का फ्यूचर? लेट्स ट्राई टू डिकोड इन दिस वीडियो। भारत संचार निगम लिमिटेड या BSNL 2000 में फाउंड हुआ था, जो इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, मतलब इसको गवर्नमेंट चलाता है और ओन भी करता है। इसकी फाउंडेशन लिंक ब्रिटिश एरा से जुड़ी हुई है, तो इसकी आगे की कहानी जानने से पहले हमको ब्रिटिश एरा के टाइम पे जाना पड़ेगा। इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन का फाउंडेशन ब्रिटिशर्स ने ही किया था। 1850 में इंडिया की पहली टेलीग्राफ लाइन डाली गई थी बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर। 1854 में फर्स्ट टेलीग्राफ भेजा गया था मुंबई से पुणे तक। 1885 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आया जिसको ब्रिटिश इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 1980 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बने, विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट ओन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एंटरप्राइजेस। और आखिर में ईयर 2000 में इंडिया को BSNL मिला। BSNL की 2 सब्सिडरीज भी है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL, जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को ऑपरेट करता है और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, और दूसरी है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो 1986 में फाउंड हुई थी। MTNL है तो सही है वाली टैगलाइन आपने जरूर सुनी होगी। MTNL फिक्स्ड लाइन टेलीफोन्स की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो साथ ही में मोबाइल सर्विसेज GSM और CDMA प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराती थी। डॉल्फिन, ट्रम्प और गरुड़ा इसके सर्विस ब्रांड हुआ करते थे। MTNL की जो सर्विसेज है वो केवल मुंबई और दिल्ली में ही है, बाकी अदर एरियाज में BSNL ही सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया में पहली जो मोबाइल कॉल हुई थी वो 31 जुलाई 1995 को हुई थी। तब के टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर से वेस्ट बंगाल, उनके बीच हुई थी, क्योंकि उस वक्त मोबाइल कॉलिंग करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था और काफी बड़ी बात होती थी। पहले लोग पर मिनट के हिसाब से पैसे देते थे, 16 रुपए आउटगोइंग के देते थे और 8 रुपए पर मिनट इनकमिंग कॉल के देते थे। पहले ये था कि लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन ही करते थे, पर आज ऐसा नहीं है। अभी लोग अनलिमिटेड कॉलिंग से घंटों घंटों कॉल पर बात करते हैं। अगर पहले की तरह प्राइसिंग होती तो आज 1 घंटे के लोगों को करीब करीब 960 रुपए देने पड़ते। ऑल थैंक्स टू BSNL, जो ईयर 2000 में आया और उसने इनकमिंग कॉल फ्री कर दिया और आउटगोइंग 1.5 रुपए करके इंडिया में कनेक्टिविटी इजी कर दी। जॉब करने वालों के लिए भी BSNL पहली पसंद थी, क्योंकि अच्छी सैलरी के साथ साथ रिटायरमेंट एज भी 60 थी। लो प्राइसिंग, बेटर सिग्नल, गुड रीच की वजह से इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। एंड करेंटली 88.5 मिलियन कस्टमर बेस के साथ BSNL इंडिया की 4th लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग 2022 तक BSNL के ऊपर 40,400 करोड़ का डेट था, जो बहुत रीजंस की वजह से उनके ऊपर हुआ, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपटीशन विद प्राइवेट कंपनीज और डिले इन डिसीजन मेकिंग। 2006 से BSNL का बुरा वक्त जो था वो शुरू हो गया था। जब मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ने के बाद अदर कंपनीज फायदा उठा रही थी, तब सरकारी कंपनी होने की वजह से BSNL अप्रूवल और टेंडर लेने के प्रोसेस में ही फंसी रह गई। नए इक्विपमेंट्स खरीदने में देरी और कैपेसिटी इंक्रीज ना कर पाने की वजह से BSNL प्राइवेट कंपनी से पीछे रह गई। सरकारी कंपनी की वजह से BSNL 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन में शामिल ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से BSNL को 3G स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए करीब 17,000 से 18,000 करोड़ तक खर्च करने पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ MTNL डेट में चला गया। यही सेम चीज 2016 में भी हुई, जब BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में शामिल ही नहीं किया गया, जिसके बाद अदर प्राइवेट कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल BSNL से काफी ज्यादा आगे निकल गए। मोटी सैलरी देने वाले BSNL के पास पैसे तक नहीं बचते थे सैलरी देने के लिए, जिसकी वजह से उसे प्रोटेस्ट भी फेस करना पड़ा। एम्प्लॉयज के साथ BSNL के कस्टमर्स भी BSNL से काफी परेशान होने लगे। बैड सर्विसेज एंड पुअर नेटवर्क से परेशान लोगों के लिए BSNL का फुल फॉर्म बहुत स्लो नेटवर्क ले लो हो गया था। आप BSNL के इंटरनेट की स्पीड को इन मीम्स के थ्रू समझ जाएंगे। जियो और एयरटेल से हाई स्पीड मिलने के बाद लोगों को BSNL के ऐसे लोडिंग पेजेस को देख के और चलती वीडियो में बफरिंग जैसे
कि ये देख के लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में होता है कि काम होगा पर देरी से, BSNL भी काफी देरी के बाद फुल एक्शन के मूड में आ गया है। 2019 से 2023 तक गवर्नमेंट के इन 3 सीरीज में BSNL के रिवाइवल पैकेज अनाउंस किए हैं, जिसका टोटल 3.2 लाख करोड़ है। इसके अलावा BSNL ने D2D टेक्नोलॉजी लाने के लिए वायसेट जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। वायसेट इंक एक ग्लोबल लीडर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। 15 अक्टूबर 2024 में वायसेट अनाउंस करता है दैट दे हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यह आने के बाद यूजर्स बिना सिम कार्ड या ट्रेडिशनल नेटवर्क के बिना ही यूजर्स ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे, वो भी किसी भी लोकेशन में रह के। वैसे एक चीज और आप किसी भी लोकेशन में रह के अटेंड कर सकते हो, वो है बिज गुरुकुल का लाइव बूट कैंप, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बूट कैंप, गो फ्रॉम 0 टू वायरल इन जस्ट 2 वीक्स। बिंज लैब के फाउंडर अनुराग आर्यन इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने जा रहे हैं। काफी सारे क्रिएटर्स की ब्रांडिंग पर उन्होंने काम किया है। 20 दिसंबर से ये वर्कशॉप लाइव होने जा रही है, तो फटाफट से रजिस्टर कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। नाउ बैक टू द टॉपिक। इसके साथ ही BSNL कॉस्ट कटिंग पे भी फोकस कर रहा है, साथ ही रेवेन्यू जनरेशन और फाइनेंशियल लॉसेस भी कम करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है। 2022 में BSNL के ऊपर 40,400 करोड़ का डेट था, जिसको BSNL ने 3 साल में 42% से कम कर दिया है। BSNL जैसी कंपनी इतनी बड़ी है कि देर से जागने के बाद भी कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पर उनको पॉजिटिव साइंस दिखने लगे हैं। जैसे कि जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनी के हाई प्राइसिंग से परेशान कस्टमर्स अपनी सिम BSNL में पोर्ट कराने लगे हैं। The highest number at 99%. However, BSNL भूल तो नहीं गए हमें। जुलाई 2024 में BSNL के साथ 2.9 मिलियन नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं। जियो, एयरटेल और VI के टैरिफ हाइक होने की वजह से इन कंपनीज ने काफी कस्टमर्स खोए हैं। जैसे एयरटेल ने 1.7 मिलियन, VI ने 1.4 मिलियन और जियो ने अप्रॉक्स 7 लाख कस्टमर्स। BSNL ओनली सर्विस प्रोवाइडर है जिसने टैरिफ में कोई भी हाइक नहीं किया है। हाल ही में BSNL ने 4G रोल आउट स्टार्ट करके अप्रॉक्स 50,000 4G साइट्स इंस्टॉल कर दी है और अप्रॉक्स 41,000 साइट्स अभी ऑन एयर है, जिससे BSNL की मार्केट में दोबारा से दमदार एंट्री होने वाली है और इसके आने से पब्लिक भी काफी ज्यादा खुश है। पब्लिक सेक्टर के वेलफेयर के लिए बनाई गई BSNL की कहानी में सब था, लोगों का प्यार हो या गुस्सा, लेकिन एक चीज जो टाइम के साथ कभी नहीं बदली वो थी लोगों का इस पर ट्रस्ट, जो हम सबको दिख गया जब BSNL ने खुद को रिवाइव करने में कुछ एफर्ट्स मारे। 4G नेटवर्क की इंस्टॉलेशन, वायरसेट के साथ पार्टनरशिप और कॉस्ट कटिंग की स्ट्रेटेजी से BSNL ने अपने रेवेन्यू और कस्टमर बेस को भी बढ़ाया है और लोगों को उम्मीद है कि BSNL फिर से मार्केट में उतरेगा, जिसका उसके यूजर्स को काफी ज्यादा वेट रहेगा। BSNL का फ्यूचर विजन काफी क्लियर है, जहां वो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाने वाले हैं। इन फ्यूचर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि BSNL जियो और एयरटेल को टेलीकॉम कंपटीशन में बीट कर पाएगा या नहीं, और साथ ही में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या BSNL फिर से लोगों का जो ट्रस्ट था वो गेन कर पाएगा या फिर नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इससे पहले हमने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जियो वर्सेस माइक्रोमैक्स के OTT क्लैश के ऊपर, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसे जरूर देख लेना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।